जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार केंद्र पर हमलावर हैं। अब वो अपने बयानों में राहुल गांधी वाले बयानों का समर्थन करते हुए अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। सत्यपाल मलिक के इस तरह के बयान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं सत्यपाल मलिक कांग्रेस में शामिल होने की तो रणनीति नहीं बना रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। हाल ही में सत्यपाल मलिक ने राजस्थान के अलवर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान पुलवामा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने राहुल का संसद में अदानी को लेकर 3 महीने पहले दिए गए बयान का समर्थन किया और कहा कि पीएम अपनी नाक के नीचे करप्शन कराते हैं और उसमें हिस्सेदारी करते हैं। अपने मुख्यमंत्रियों से लूट कर अडानी को देते हैं और अडानी व्यापार करते हैं। कि अपनी नाक के नीचे करप्शन कराते और उसमें हिस्सेदारी करते हैं और वो सारी हिस्सेदारी अडानी जाती है। इसके अलावा अदानी को घेरते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि अदानी ने केवल 3 साल में अच्छी खासी संपत्ति बना ली। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछा क्या वो भी इस तरह अपनी संपत्ति बढ़ा पाए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद को बताया कि अदानी को 20,000 करोड़ रुपए मिले। ये पैसे कहां से आए? पीएम इस पर जवाब क्यों नहीं दे पाए? उन्होंने 2 दिनों तक बातचीत की लेकिन इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। मैं तो कह रहा हूं कि ये सब उनका पैसा है। दरअसल राहुल गांधी ने 7 फरवरी को भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अदानी और पीएम मोदी को जमकर घेरा और कई आरोप भी लगाए थे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। राहुल गांधी के इसी बयान का समर्थन करते हुए सत्यपाल मलिक ने पीएम और अदानी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि सत्यपाल मलिक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक के करीबियों के घर छापेमारी की थी। 17 मई को सीबीआई ने कुल 8 जगहों पर छापेमारी की। जिन लोगों के घर पर छापे मारे गए उनमें सत्यपाल मलिक के मीडिया सलाहकार भी शामिल थे। ये तब मीडिया सलाहकार थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। एक जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला कथित बीमा घोटाले से जुड़ा है और जिन 8 जगहों पर छापा मारा गया वो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और राजस्थान में स्थित है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हाल ही में न्यूज वेबसाइट दी वायर को दिए इंटरव्यू में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर कुछ दावे किए थे। उन्होंने दावा किया था कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियां थी, जिसके कारण फरवरी 2019 का हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। क्या है पूरा मामला, इस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। दरअसल सत्यपाल मलिक को साल 2018 में बतौर उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर भेजा गया था। मलिक के कार्यकाल में ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। इसके बाद उन्हें बतौर राज्यपाल मेघालय भेज दिया गया था, लेकिन इस बीच उन्होंने दावा किया कि उन्हें 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ही 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। हालांकि उन्होंने इसे ठुकरा दिया था।
सत्यपाल मलिक ने दावे में बताया कि इनमें से एक फाइल अंबानी की और दूसरी आरएसएस से जुड़े व्यक्ति की थी, जो कि पिछली महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी होने का दावा भी करते थे। मलिक ने कहा था कि मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया गया था कि ये एक घोटाला है और मैंने उसके अनुसार ही दोनों डील्स को रद्द कर दिया था। मलिक ने यह भी बताया कि सचिवों ने उनसे कहा था कि आपको हर फाइल को पास करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। बता दें कि सत्यपाल मलिक कई सालों से सरकार की लाइन से हटकर लगातार बयान देते आए हैं, लेकिन 14 अप्रैल को न्यूज वेबसाइट डिवायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से उन घटनाओं का जिक्र किया जो न सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकती है और अब वो लगातार केंद्र और पीएम मोदी पर हमलावर है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि सत्यपाल मलिक अपने बयानों में क्या कुछ नया खुलासा करने वाले हैं। खैर, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।